Good morning, student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is image or reflection of a point in different cases. अब बच्चों इसमें NCERT में only one question है कि find the image of given point Px1 y1 by the line mirror. तो बच्चों लाइन मिरर के अकॉर्डिंग हम पॉइंट का रिफ्लेक्शन या इमेज फाइंड कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट केस है. देखिए टॉपिक है हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, बाय द लाइन, ठीक है, और एक्सेस, ठीक है. देखिए सबसे फर्स्ट केस है कि पहला केस है फाइंड द इमेज, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा बाय द लाइन मिरर, बाय द लाइन मिरर, बाय द मिरर बाय द एक्स एक्सेस, ठीक है. देखिए ये केस फर्स्ट है और यहाँ पर देखिए एक एक्स एक्सेस से एक पॉइंट जो है ओरिजिन है और यहाँ पर एक पॉइंट पी गिवन है अल्फा कॉमा बीटा. तो बच्चों ये एक्स एक्सेस है, इसके अबाउट हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, ठीक है, क्यू एक्स कॉमा वाई. तो हमें लेट करना होगा कि दिस इज इमेज ऑफ पॉइंट पी. तो लेट करेंगे, लेट क्यू एक्स कॉमा वाई बी द इमेज ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी, ठीक है, इमेज है. तो देखिए अगर हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है बाय द एक्स एक्सेस, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल लाइन है. तो यहाँ पर x की वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी पॉजिटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी पॉजिटिव होती है, बट y की वैल्यू क्या होगी, माइनस बीटा. तो x में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, x इक्वल टू अल्फा होगा, बट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बीटा. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बीटा. देखिए वर्टिकल लाइन है ना, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल है, वर्टिकल लाइन है तो x और अल्फा तो सेम होंगे, बट ये डिस्टेंस p और इसको नाम कर देते हैं पी सी या पी आर. पी आर एंड क्यू आर क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इट मीन्स y की वैल्यू कितनी होगी, देखिए x जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा, इस केस में x की वैल्यू अल्फा के इक्वल होगी, बट y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बीटा के इक्वल होगी. तो बच्चों अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि p पॉइंट है, अगर यहाँ पर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना होगा, अगर इस जगह पर है तो यहाँ पर चेंज करना होगा. तो देखिए अगर हम यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे. फर्स्ट क्वाड्रेंट से किस में पहुँच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे. अगर पॉइंट गिवन है और हमें उसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना, पॉइंट गिवन है 2,4, ठीक है, और रिफ्लेक्शन निकालना है, रिफ्लेक्शन फाइंड करना है बाय द एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस. तो हम लोग इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, 2,-4. बट बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन क्यू पॉइंट कितना आ जाएगा, देन अल्फा माइनस बीटा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है. ये एग्जाम्पल हो गया, यानी P का रिफ्लेक्शन Q कितना आंसर आएगा, अल्फा माइनस बीटा. बट अब यहाँ पर नोट पॉइंट है, इफ ए लाइन गिवन हो, कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0 और बोलता है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन बाय द एक्स एक्सेस। तो आप जानते हैं आंसर में क्या लिखने वाले हैं। देखिए x की जगह पे तो सेम है बट y की वैल्यू क्या हो जा रही है, निगेटिव। तो उसका रिफ्लेक्शन कितना होगा, रिफ्लेक्शन होगा बेटा ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये उसका रिफ्लेक्शन होगा। प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। यानी देखिए यहाँ पर अगर कोई लाइन है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा तो उसका पॉइंट क्या होगा, ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेम होता है बच्चों यहाँ पर सेकंड केस है फिर, ठीक है। सेकंड केस देखिए क्या है, देखिए सेकंड केस है, बी केस है। यहाँ पर फाइंड द इमेज। अब एक्स एक्सेस की जगह पे क्या ले लेते हैं, वाई एक्सेस कर लेते हैं। बी केस, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट पी अल्फा बीटा बाय द लाइन मिरर बाय द वाई एक्सेस। ठीक है, किसके अबाउट करना है, वाई एक्सेस के अबाउट। तो देखिए अब डायग्राम कैसे बनेगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश 0 0 और यहाँ पर कोई पॉइंट पी गिवन है अल्फा एंड बीटा और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा क्यू एक्स कॉमा वाई। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, मिड पॉइंट है आर, मिड पॉइंट क्या है आर। तो देखिए इस केस में वाई तो कांस्टेंट रहेगा, वाई कांस्टेंट रहेगा बट अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी तो x कितना हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फ़ा, y की वैल्यू हो जाएगी, यानी x जो होगा माइनस अल्फ़ा होगा, y की वैल्यू क्या होगी, बीटा। तो रिफ्लेक्शन जो होगा q, ठीक है, q माइनस अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया गया कि पॉइंट P है 1,3, रिफ्लेक्शन फाइंड करिए बाय द वाई एक्सेस। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन बाय द वाई एक्सेस, तो आंसर पता क्या लिखा जाएगा, Q माइनस 1,3 लिखा जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से नोट पॉइंट है, अगर कोई लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द रिफ्लेक्शन, फाइंड द रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सेस, अबाउट वाई एक्सेस। तो देखिए x की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए लाइन का रिफ्लेक्शन हो, पॉइंट का रिफ्लेक्शन हो तो x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव। अब बच्चों फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, इसके बाद थर्ड केस है। थर्ड केस में ये गिवन है, देखिए थर्ड केस, सी केस। सी केस है, फाइंड द इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा बाय द लाइन मिरर। अब बाय द लाइन मिरर है, बाय द लाइन मिरर, बाय द लाइन मिरर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बाय द लाइन मिरर y इक्वल टू एक्स, ठीक है, बाय द लाइन मिरर अबाउट y इक्वल टू एक्स। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट p अल्फा कॉमा बीटा बाय द लाइन मिरर y इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से उड़ा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए y इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्लियर है, इतना ही लेते हैं। तो देखिए y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर हम रिफ्लेक्शन करते हैं, यहाँ पर x है, ये y है,
और ये y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स। यहाँ पर कोई p पॉइंट ले लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो ये ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है द इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये टॉपिक पड़ेगा सी वाला, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये चेंज करते हैं बच्चों। ठीक है, ये टॉपिक चेंज होगा। सी वाला केस है, यहाँ पर सी केस है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा by the reflection by the origin। ठीक है, 0,0 ये टॉपिक आएगा। लास्ट टॉपिक मेंशन नहीं हो रहा था, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। तो देखिए यहाँ पर पी पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा बीटा, और इसका रिफ्लेक्शन वाई यानी ओरिजिन के अबाउट करना है। तो बच्चों ये क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जितना होगा इतना ये डिस्टेंस होगा, तो ओरिजिन के अबाउट हमें चेंज करना है। तो देखिए इस कोऑर्डिनेट पे क्यू पॉइंट को लेट करते हैं एक्स कॉमा वाई। तो लेट करते हैं क्यू जो है एक्स कॉमा वाई बी द रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ पी अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो देखिए अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की बात करें, तो ये अगर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी तो ये तो y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन देखा जाएगा। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे और इस कोऑर्डिनेट पे दोनों क्या होंगे, निगेटिव। यानी कितना एंगल रोटेट हो जाएंगे, 180 डिग्री रोटेट हो जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट होंगे। तो यहाँ पर ये और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि जो क्यू पॉइंट है एक्स कॉमा वाई वो चेंज हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। एग्जाम्पल की बात है कि अगर कोई पी पॉइंट गिवन है 1,3, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन बाय द ओरिजिन। ठीक है, इसका आंसर लिखा जाएगा Q इक्वल टू -1 और -3। अब नोट पॉइंट है कि अगर कोई लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन बाय द ओरिजिन। ठीक है, आंसर होगा -ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स एंड वाई क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट इधर हो जाएगा। तो उसमें अगर माइनस अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएंगे, साइन दोनों का चेंज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी पॉइंट। देखिए डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे लिखा गया द इमेज ऑफ और अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ए। देखिए फाइंड द इमेज, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा बाय द लाइन मिरर x इक्वल टू लेमडा कर लेते हैं बच्चों, a क्योंकि लाइन पे भी यूज़ होता है, या a कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर ये x है, ये y है, ओरिजिन है, और x इक्वल टू a ये लाइन है। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा a,0 और यहाँ पर p पॉइंट गिवन है अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो रिफ्लेक्शन इधर होगा Q x कॉमा वाई, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये M पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा,
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि मिरर है, तो मिरर का इमेज पॉलिस इधर होगी मिरर पे, इस पॉइंट का इमेज इधर बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो एम पॉइंट है मिड पॉइंट होगा। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ये वैल्यू अल्फ़ा है, इतना अल्फ़ा है। ठीक है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा, और ये वैल्यू एक्स हो जाएगा। ये अल्फ़ा है, ये एक्स है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना टोटल, वो कितना बनेगा टोटल, देखिए हमारे पास ये डिस्टेंस तो ए है, तो इतना डिस्टेंस भी ए होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए है। देखिए इतना डिस्टेंस ए है यहाँ से, तो ये बचेगा ए माइनस अल्फ़ा। देखिए ना, ए माइनस अल्फ़ा बचेगा डिस्टेंस। ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ से, ये ए कॉमा 0 हो जाएगा, सॉरी ए कॉमा वाई होगा। ये वाला पॉइंट कितना होगा, एक बार डायग्राम बड़ा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू ए है, पी पॉइंट है, इसका मिरर इमेज इधर बनेगा, ये पी अल्फ़ा कॉमा बीटा है। ठीक है, और ये इसका मिरर इमेज है क्यू एक्स कॉमा वाई। तो देखिए ये ओरिजिन है 0,0, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ तक ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा होगा, ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक्स। क्लियर, तो ये एम जो होगा मिड पॉइंट होगा, तो यानी पी क्यू का मिड पॉइंट एम है, तो एम के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, देखिए ना, इसमें अल्फ़ा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करें। देखिए ये बीटा है राइट, और ये ए कॉमा बीटा हो जाएगा, ए कॉमा बीटा है। एम के कोऑर्डिनेट देखिए ना, ये ए हो गया, ये बीटा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करिए। देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस एक्स अपॉन 2, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2a माइनस अल्फ़ा राइट, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा मिड पॉइंट से यहाँ से, देखिए बीटा इक्वल टू बीटा प्लस वाई अपॉन 2, तो 2 बीटा माइनस बीटा इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई, बीटा। तो क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा, 2a माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा। क्लियर बच्चों, ठीक है, 2a माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा। एग्जाम्पल दिया गया कि फाइंड द रिफ्लेक्शन, ठीक है, या इमेज ऑफ द पॉइंट of the point 2,3 by the line mirror x equal to 4। ठीक है, तो देखिए ये a का वैल्यू हो गया, ये अल्फा का वैल्यू हो गया, और ये बीटा का वैल्यू हो गया। तो अब हमारे पास q पॉइंट कितना आंसर हो लिखा जाएगा, क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा, 2a माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा। ए का वैल्यू 4 है, तो 2a 2 इंटू 4 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, कॉमा बीटा, बीटा की वैल्यू 3। तो आंसर कितना आएगा, 2 4 जा 8, 6 बाई कॉमा 3 इज आंसर। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, नोट, क्या अगर लाइन गिवन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और बोलता है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन, फाइंड द रिफ्लेक्शन, ठीक है, बाय द लाइन x इक्वल टू लैम्डा। तो देखिए सेम फॉर्मूला चेंज होगा इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर आप x को कितना पुट कर देंगे, 2 लैम्डा, है ना, कितना पुट कर देंगे
2 लैम्डा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आता है 2a माइनस, तो a का वैल्यू तो दिस वन हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, 2 लैम्डा माइनस अल्फा कॉमा और बीटा, यानी y रहेगा, अल्फा की जगह यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर y रहेगा, इतना पुट कर देंगे, ठीक है, समझ आ गया। 2 लैम्डा माइनस एक्स, यानी आप ये पॉइंट उसमें रिप्लेस मार देंगे लाइन पर, 2 लैम्डा माइनस एक्स कॉमा वाई, यानी मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ तो आंसर पता क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आंसर पता क्या लिखा जाएगा, ए 2 लैम्डा माइनस एक्स प्लस बी इंटू ऑफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। 2 लैम्डा माइनस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी तरीके से ई केस है, और यहाँ पर y इक्वल टू ए कर दिया जाएगा, ठीक है, देखिए अब ई केस आया, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा बाय द लाइन मिरर y इक्वल टू ए, ठीक है, y इक्वल टू ए। अब हमारे पास इधर पर y इक्वल टू ए ले लो या b ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पर y इक्वल टू b, तो देखिए ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, और ये रही y इक्वल टू b की लाइन, ठीक है, y इक्वल टू b की लाइन, ठीक है। अब इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, p पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर p लेट करते हैं, अल्फा कॉमा बीटा, रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये q हो गया, x कॉमा वाई हो गया, 0 कॉमा 0 होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, m इसका मिड पॉइंट होगा लास्ट प्रॉब्लम की तरीके से। तो देखिए जब यहाँ पर ये पॉइंट होगा तो अल्फ़ा और x, तो ये अल्फ़ा सेम हो जाएगा इस बार, देखिए अल्फ़ा और x सेम है, अल्फ़ा और x सेम रहेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस में देखिए ये कांस्टेंट रहेगा, बट y चेंज हो रही है इसकी, तो यहाँ पर पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फ़ा कॉमा, ठीक है, अल्फ़ा और y इक्वल टू बी है, तो ये जो लाइन जा रही है ये y इक्वल टू बी है, ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या लिखा जाएगा, अल्फ़ा कॉमा बी, ये मिड पॉइंट है ना, देखिए अल्फ़ा कॉमा बी लिखा जाएगा, अल्फ़ा सेम रहेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, तो 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगी, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, y प्लस बीटा अपॉन 2, तो 2b माइनस बीटा इक्वल टू y, तो पॉइंट q पता कितना हो जाएगा, अल्फ़ा कॉमा 2b माइनस बीटा हो जाएगा, क्लियर। अब एग्जाम्पल दिया गया, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P, ठीक है, 1,3 बाय द लाइन मिरर y इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, तो जब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं Q, तो देखिए 1,3, ये रहा अल्फ़ा और ये रहा बीटा और ये रही वैल्यू b की, तो आंसर के अकॉर्डिंग Q पॉइंट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा कॉमा 2b माइनस बीटा आंसर होगा, तो Q पॉइंट अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 हो गई, अब यहाँ पर 2b यानी 2 इंटू 6 माइनस बीटा यानी 3, कितना आएगा आंसर 1,9, ये रिफ्लेक्शन हो गया, क्लियर। अब देखिए F पॉइंट आएगा, न्यू पॉइंट होगा और वो और क्रिएशन बढ़ती जा रही है, तो अब देखिए किसके अबाउट होगा, रिफ्लेक्शन होगा y इक्वल टू एक्स के अबाउट, ठीक है।
किसके अबाउट होगा, एफ पॉइंट आएगा, ठीक है, न्यू पॉइंट है। और देखिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, द इमेज फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा बाय द लाइन मिरर y इक्वल टू x। अब देखिए लाइन मिरर क्या हो गया, y इक्वल टू x हो गया। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आते चले जा रहे हैं। ये x है, ये y है, और यहाँ पर y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री पे होगी, 45 पर ओरिजिन से x एक्सेस से 45 डिग्री, y इक्वल टू एक्स हो गया। यहाँ पर P पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ पर Q पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन है x कॉमा वाई, ठीक है, ये और ये इक्वल होगा और मिड पॉइंट होगा M। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स, इसका 1 होगा स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा 1, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो कंपेरिजन करो तो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा यानी m का वैल्यू 1 है इस केस पे इसका। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो y इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करेगा, नहीं, PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा, y इक्वल टू एक्स को। तो मिड पॉइंट निकालते हैं हम, मिड पॉइंट m की वैल्यू निकालते हैं, मिड पॉइंट m क्या होगा x प्लस, ठीक है, x प्लस अल्फा वाई टू, एक्स प्लस अल्फा वाई टू कॉमा y प्लस बीटा वाई टू, और ये जो मिड पॉइंट होगा लाइस ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स पर होगा। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी y प्लस बीटा अपॉन टू, सेटिस्फाई करा देते हैं इस पर, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ आएगा x प्लस अल्फा वाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा y प्लस बीटा इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा। यहाँ आंसर लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए एक इक्वेशन बनेगी, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ राइट इनटू स्लोप ऑफ y इक्वल टू एक्स इक्वल टू -1, बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप हो जाएगा y माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा, किस फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और इस लाइन का स्लोप है 1 इक्वल टू -1। यहाँ बन जाएगा y माइनस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फा, तो y प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करें तो x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू है अल्फा माइनस बीटा, और y प्लस एक्स की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर ये कैंसिल, 2y बीटा कैंसिल, 2y इक्वल टू 2 अल्फा, y की वैल्यू अल्फा, ठीक है। y की वैल्यू अल्फा पुट कर दें तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा, ठीक है। यानी ये इंटरचेंज हो गया ना, देखिए Q पॉइंट क्या आ गया, x कॉमा y है ना, तो Q पॉइंट x की वैल्यू बीटा हो गई, y की वैल्यू अल्फा, यानी पॉइंट इंटरचेंज हो जाता है। 1,3 क्या लिखा जाएगा, 3,1। तो अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि पॉइंट 1,3 का रिफ्लेक्शन निकालिए, रिफ्लेक्शन फाइंड करिए अबाउट y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो आंसर क्या लिखेंगे, Q पॉइंट डायरेक्टली 3,1 इज आंसर, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गया पॉइंट का, लेकिन जब कोई लाइन पूछी जाती, लाइन का रिफ्लेक्शन होता y इक्वल टू एक्स के अबाउट,
तो नोट पॉइंट डालते हैं, लास्ट वाले में छूट गया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का। तो आंसर पता है क्या, देखिए रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन होगा, चेंज कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्शन पे हो रहा है बच्चों, x की जगह y चला जा रहा है, y की जगह x, देखिए ना इंटरचेंज हो रहा है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा में बन गया। तो यहाँ आ जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, किसके अबाउट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बाई द लाइन मिरर, बाई द लाइन मिरर y इक्वल टू एक्स, राइट। ये कंप्लीट क्वेश्चन और फॉर्मूला तभी बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं हो गया। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, देखिए अगर आपसे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अल्फा और बीटा आपस में इंटरचेंज हो गए, तो कोई लाइन पूछी जाए आपसे, सपोज दैट यहाँ एग्जांपल दिया गया कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 का y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या लिखने वाले हैं, आंसर लिखने वाले हैं, देखिए आपस में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 2y प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 इज आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, f के बाद है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है, f के बाद है g पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है। देखिए फाइंड द रिफ्लेक्शन of p point alpha comma beta by the line mirror y equal to x tan theta, ठीक है। इसमें स्लोप कितनी होगी, m इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें कि p पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स tan थीटा के अबाउट फाइंड करना है, तो यहाँ पर कितना होगा, p पॉइंट होगा अल्फ़ा कॉमा बीटा और इसका मिरर इमेज होगा q x कॉमा y, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये मिड पॉइंट होगा 0 0 और स्लोप इसका थीटा यानी tan थीटा स्लोप है। तो वही जो लास्ट वाला प्रॉब्लम था उसी को सॉल्व कर देते हैं। देखिए मिड पॉइंट क्या होगा, m, तो m इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ पी क्यू। तो देखिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट m की वैल्यू हो जाएगी x प्लस अल्फा बाई 2 कॉमा y प्लस बीटा बाई 2 लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा y प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा x प्लस अल्फा बाई 2 tan थीटा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ जाएगा y प्लस बीटा इक्वल टू एक्स tan थीटा प्लस अल्फा tan थीटा, राइट। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड होगा कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो आप अप्लाई कर देते हैं m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। स्लोप यानी पी क्यू का स्लोप और दिस लाइन का स्लोप, तो इसका स्लोप हो गया y माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसका स्लोप हो रहा है देखिए tan थीटा इक्वल टू -1। तो y माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर गया तो cot थीटा माइनस cot थीटा, तो जाएगा x माइनस अल्फा माइनस का cot थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स cot थीटा प्लस अल्फा cot थीटा, इक्वेशन नंबर 2।
बच्चों इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, वही हमारा रिफ्लेक्शन होगा। तो x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए y को उड़ा देते हैं, देखिए यहाँ पर y प्लस बीटा इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस अल्फा टेन थीटा, राइट। और यहाँ आ जाएगा y माइनस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स कॉट थीटा प्लस अल्फा कॉट थीटा। देखिए यहाँ पर उड़ा देते हैं इसको, माइनस प्लस प्लस माइनस, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है, x कॉमन हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस अल्फा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही 2 बीटा माइनस अल्फा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। आप चाहें तो इसे साइन कॉस में भी ब्रेक कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। आप चाहें उस लैंग्वेज में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, साइन और कॉस में, ठीक है। आप इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं और साइन कॉस में भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखते हैं किस में ईजी पड़ता है। तो बच्चों इसे ना साइन कॉस में ले जाना बड़ा आसान सा दिख रहा है, वही यूज़ कर लेते हैं साइन और कॉस में। तो जब हम इसको साइन कॉस में लिखेंगे तो x का वैल्यू आ रहा है अल्फ़ा कॉस 2 थीटा प्लस बीटा साइन 2 थीटा। देखिए x का वैल्यू आ रहा है अल्फ़ा कॉस 2 थीटा प्लस y साइन 2 थीटा। ये इजी पड़ रहा है, तो हम इस फॉर्म को लिखेंगे। अगर हम इसे साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे, यहाँ अल्फ़ा और यहाँ पर बीटा, x का वैल्यू आएगा अल्फ़ा कॉस 2 थीटा प्लस बीटा साइन 2 थीटा। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो y का वैल्यू इसमें दिखा रहा है इसका रिवर्स, a साइन 2 थीटा, y का वैल्यू है अल्फ़ा साइन 2 थीटा माइनस बीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये लर्न करना आसान होगा बच्चों, ठीक है। तो यानी इसका रिफ्लेक्शन आ गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा पे। आसान कैसे होगा, अल्फ़ा कॉस 2 थीटा प्लस बीटा साइन थीटा, y का होगा वैल्यू अल्फ़ा साइन 2 थीटा माइनस बीटा कॉस 2 थीटा। अब जो NCERT वाला केस था जो मैंने आपको बताया था, NCERT में क्वेश्चन पे था कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट बाय द लाइन मिरर, तो उसका आर्टिकल हम लोग ने NCERT में किया हुआ था, इमेज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए उस टॉपिक को हम लोग रिवाइज करा देते हैं। इस टॉपिक को मैंने आपको बताया था, मैं सिर्फ मेमोरी क्लिक कर देता हूँ आपको। एच केस है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा बाय द लाइन मिरर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पॉइंट P है बच्चों, अल्फ़ा कॉमा बीटा है, और ये यहाँ पर इसका इमेज है, रिफ्लेक्शन। इसको हम लेट कर लेते हैं x कॉमा y, ठीक है। a और b है, ये परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ नॉर्मल वाले केस में मैंने इसको पढ़ाया हुआ था। किस केस में, फुट ऑफ नॉर्मल का केस। ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि मिड पॉइंट होगा ये, ठीक है। तो ये x कॉमा y हो गया, और ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम इसे करेंगे कैसे, किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों का मिड पॉइंट Q पॉइंट जो होगा इसे सेटिस्फाई करेगा, या एक और बेटर तरीका होता है कि हम इसे Q लेट कर लेते हैं। ये इमेज है x कॉमा y, ठीक है, इमेज है P का इमेज क्या है R, x कॉमा y। इसको हम लेट कर लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये, और इस पॉइंट को लेट करते हैं एच कॉमा के। तो बच्चों एच कॉमा के इसे सेटिस्फाई करेंगे ना, इस लाइन को देखिए, क्यू जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए एक इक्वेशन बनेगा, क्यू जो है एच कॉमा के लाइज ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ आ जाएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ ए बी इज परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, -1, बिकॉज m1 m2 इक्वल टू क्या होता है -1, परपेंडिकुलर लाइन्स है। तो पी क्यू का स्लोप होगा y2 माइनस y1 यानी k माइनस बीटा अपॉन h माइनस अल्फा इंटू इसका स्लोप हुआ ए बी का स्लोप -a अपॉन बी, ठीक है, इक्वल टू -1। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या बन जाएगा, ए के माइनस ए बीटा राइट अपॉन बी एच माइनस बी अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ आएगा ए के माइनस ए बीटा इक्वल टू बी एच माइनस बी अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन इसे सही तरीके से लिखेंगे तो बी एच होगा माइनस ए के होगा, ठीक है, और माइनस का बी अल्फा माइनस का ए बीटा। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने ट्रांसफ़र किया तो माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को। इसमें देखिए ए एच है और इसमें बी एच है, इसमें ए के है उसमें बी के है, इसमें बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी के कट जाएगा, और इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी के कट जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी, फिर एच की वैल्यू आ जाएगी तो फिर के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो एच और के वैल्यू आ जाएंगी तो क्या पता चल जाएगा आपको, फुट ऑफ नॉर्मल आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, फुट ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। देखिए एच और के इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, उस पर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एच प्लस ए बी के प्लस ए सी इक्वल टू 0 1 है। यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एच माइनस ए बी के माइनस बी स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए बी बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, एच कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वहाँ पर ट्रांसफ़र करने से बी स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ए बी बीटा माइनस का ए सी, ठीक है। तो एच की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ए बी बीटा माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच का वैल्यू आ जाएगा। अब एच का वैल्यू हमने ट्रांसफ़र कर देते हैं तो के का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप के फाइंड कर लेंगे और फिर एच और के आ जाएगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या निकल आएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखिए एच और के पता चल जाएगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले थे, देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला, देखिए ये वाला, यहाँ पी था अल्फा और बीटा, ये क्यू पॉइंट आ गया, एच कॉमा के की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है, और आर हमने क्या लेट कर लिया था, एक्स कॉमा वाई। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी तो एच का वैल्यू होगा एक्स प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h माइनस अल्फा, के का वैल्यू कितना हुआ, बीटा प्लस वाई अपॉन 2, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2k माइनस बीटा, ये आ जाएगा इमेज, ठीक है। तो पहले आपको एच और के फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। देखिए
शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है इज अ फॉर्मूला हियर। देखिए अगर ये P पॉइंट है और हमें x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, इमेज निकालना है, ये R है, ठीक है, और मैंने इसको लेट किया कि x, y फाइंड करना है, ये इमेज है बाय द लाइन मिरर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर Q पॉइंट है, ठीक है, 90 है, क्लियर। देखिए ये x1 y1 गिवन है, फॉर्मूला होता है बच्चों, डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस 2ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बच्चों इमेज का फॉर्मूला है। जब आप इसे इक्वल करेंगे तो x फाइंड हो जाएगा और इसे इक्वल करेंगे तो y फाइंड हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ से x फाइंड हो जाएगा और यहाँ से इक्वल करेंगे तो y। अब x1 y1 भी गिवन है, लाइन भी गिवन है। बच्चों जब आपको फुट ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो ये आप 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 2 क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए ये जस्ट डबल पॉइंट पर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर आपको q फाइंड करना हो, अगर r का वैल्यू q पे शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आप ये 2 हटा देंगे, ये 2 कैंसिल कर देंगे। तो इमेज निकालना हो तो यहाँ पे 2 रहेगा, -2 रहेगा, बट जब q फाइंड करना हो तो आप इसे -2 की जगह -1 यूज कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये है फॉर्मूला जो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या P पॉइंट का मिरर इमेज फाइंड करना है, इमेज यानी रिफ्लेक्शन फाइंड करना है बाय द लाइन मिरर, ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हमने रिफ्लेक्शन, ये वीडियो लेक्चर्स ओनली फॉर रिफ्लेक्शन के लिए बताया गया है, इसमें 8 पॉइंट है टोटल। और बच्चों अब हम आगे के पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है।